बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज देश में राजा सलमान नाम का एक शासक था। वह बहुत नेक दिल, सरल स्वभाव का और सबसे बढ़कर न्याय प्रिय था। उसके न्याय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। राजा सलमान का एक शासक नियम था, जब तक मैं खुद अपनी प्रजा की हालत ना देख लूं तब तक मैं उनके बारे में सही फैसला नहीं कर सकता। इसलिए वह रात साधारण कपड़ों में अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ वेश बदलकर शहर की गलियों में घूमता, बाजारों का हाल देखता और लोगों से बात करता। एक रात जब वो एक गरीब बस्ती से गुजर रहा था तो उसे एक झोपड़ी से रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह पास गया तो देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी और पास में एक छोटा सा जल रहा था। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसे अनजान व्यक्ति को देखा और आह भरकर बोली, बेटा, मैं एक विधवा हूँ। मेरा एक ही सहारा है मेरा बेटा। वह मेहनत मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले वह एक अमीर व्यापारी के सामने के पास से गुजर रहा था, तभी गलती से एक संदूक नीचे गिर गया। व्यापारी ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और सिपाहियों को रिश्वत देकर उसे जेल भिजवा दिया। मैं कई दिनों से अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। राजा सलमान ने बूढ़ी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, कल सुबह आप अदालत जरूर आइए, आपको न्याय मिलेगा। अगले दिन शाही दरबार में एक खास मुकदमे की सुनवाई का ऐलान हुआ। सब लोग हैरान थे कि आज खुद राजा फैसला सुनाएगा। बूढ़ी औरत भी अदालत में पहुंची। राजा सलमान ने सिंहासन पर बैठते ही आदेश दिया कि उस औरत के बेटे को पेश किया जाए। जब कैदी को लाया गया तो राजा ने खुद से सवाल किए और फिर व्यापारी को भी बुलवाया गया। राजा ने खुद जांच करवाई, गवाहों से बात की और सच सामने आ गया। लड़का निर्दोष था। व्यापारी ने अपनी गलती छुपाने के लिए झूठा आरोप लगाया था। राजा ने तुरंत उस लड़के को रिहा कराने का आदेश दिया और व्यापारी को कड़ी सजा दी ताकि आगे से कोई गरीबों पर जोर न कर सके। रिश्वत लेने वाले सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को आजाद होते देखा तो उसकी आंखों खुशी के आंसू थे। वह हाथ उठाकर राजा को दुआ देने लगी। उस दिन के बाद लोग राजा सलमान को न्याय का प्रतीक कहने लगे, उसकी और भी तारीफ करने लगे। प्रजा जान गई कि उनका राजा सिर्फ उनका भला चाहता है और हर समय उनके लिए तैयार है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे YouTube रूपा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।